ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था बेसिक पाइथन प्रोजेक्ट, जहाँ पर मैंने आपको बताया था रॉक पेपर सीजर्स के बारे में, कुछ हिंट्स सेक्शंस के बारे में, इंट्रोडक्टरी पार्ट और रॉक पेपर सीजर कैसे खेला जाता है, क्या उसके पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं और क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पाइथन प्रोजेक्ट में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको सारी जो भी रामायण थी वो मैंने सारी बता दी थी कि है ना रॉक पेपर सीजर कैसे काम करता है और ओवरऑल क्या क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। अगर मे बी अगर आपने ट्राई करा होगा तो आपने कुछ ना कुछ तो रेडी करा होगा रॉक पेपर सीजर के ऊपर। ओके, सारे केसेस हैंडल करे होगे और टाई वाला केसेस ऑफ कोर्स जो मेजर पार्ट है, जो टाई वाला केसेस आपने हैंडल करा होगा डेफिनेटली। ओके, अगर आपने ट्राई करा तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं करा फिर भी आप इसका सॉल्यूशन डिस्कशन देखिए। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू विद कोड बेस। ओके, डायरेक्टली तो बेसिकली मैं आपको पहले अपना प्रोजेक्ट रन करके बताता हूँ। तो ये सबसे पहले आपने से चॉइस पूछेगा। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि हाँ ये पहले सबसे पहले हमसे चॉइस पूछे। तो बेसिकली मेरे को 5 टाइम्स चलाना है। ठीक है, ये गेम मेरे को 5 टाइम्स चलाना है। तो अब ये मेरे से डायरेक्टली पूछ रहा है कि मुझे रॉक पेपर सीजर चूज करना है। जस्ट सपोज आई यूजिंग रॉक। ओके, तो यू चूज एज ए रॉक बिकॉज मेरे को ये बताएगा कि आपने रॉक चूज करा और कंप्यूटर ने क्या चूज करा, पेपर। ओके, मतलब पेपर उसने चूज करा तो ऑफ कोर्स रॉक हारेगा। मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बता दी थी सारी की सारी, आप गेम के बारे में वैसे भी जानते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर विंस means that user have a 0 points and computer have a 1. Okay, another chance is that for the I just write a paper. अगर मैंने पेपर टाइप करा, कंप्यूटर ने पेपर चूज करा, तो ये टाई वाला केस हो गया कि वो वाला टाई वाला केस है। अब ये गिना नहीं जाएगा। रिमेंबर दिस चांस इज नॉट टेकन इन एनी इनपुट पार्ट। ये चांस नहीं गिनी जाएगी, राइट। वो फिर से ही इसको आइटरेट करके चलाएगा। ओके, ओके, तो मैंने पेपर चुना, फिर से इसने फिर से पेपर चुना। ओके, मैंने रॉक चुना, तो फिर से ऑफ कोर्स कंप्यूटर जीत रहा है। तो मैंने रॉक चुना और इसने पेपर चुना, तो कंप्यूटर विंस। ओके, तो मैंने सीजर सुना। ओके, मैंने सीजर चुना, फिर से मैं हार चुका हूँ। मैंने सीजर चुना और इसने रॉक चुना, शायद इसको पहले से पता होगा। ओके, तो अब मैं अगर गलती से भी एक केस और हैंडल करना है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। अगर गलती से भी मैं पी दबा देता हूँ, राइट, तो इनवैलिड चॉइस बता देगा मेरे को तुरंत ही। मतलब मैंने ये केस हैंडल करा है कि मैं अगर गलत इनपुट देता हूँ तो मेरे को बता देगा कि आप इनमें से कोई पर्टिकुलर ही सेलेक्ट करो, आप अलाउड नहीं हो कि आप दूसरी चीज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये केस भी आपको हैंडल करना था। ओके, जैसे मैंने रॉक चुना, ठीक है, तो रॉक फिर से उसे रॉक कर दिया, एक बार भी नहीं जीतने दे रहा, फिर से कंप्यूटर ही जीत गया। ओके, तो अब पेपर चुना मैंने लास्ट में, तो फिर से कंप्यूटर जीत गया। ओके, तो फिर से मैंने जैसे 5 कंप्लीट हुई, तो देखो यहाँ पर कंप्यूटर विंस विद 5 पॉइंट्स, राइट, मींस दैट कंप्यूटर जीत चुका है 5 पॉइंट से। मैं अपने पॉइंट मेरे 0 हो गया ऑफ कोर्स। ओके, तो मेरे से ये फिर से पूछ रहे हैं डू यू वांट टू प्ले अगेन, अगर आप फिर से खेलना चाहते हो ये गेम। अगर मैं यहाँ पर यस टाइप करता हूँ, ओके, तो मेरा ये गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा, पेपर। ठीक है, मैं जीत गया इस वाले केस में। ओके, तो ये वाला पूरा गेम फिर से स्टार्ट हो जाएगा सिंगल चांसेस के लिए। तो ये मेरा ओवरऑल गेम खत्म होता है। ओके, तो ये उस बेसिस पे था। अब मैं इसका कोड थ्रू वो कोड बेस में आपको बता देता हूँ कि मैंने ये क्या करा इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि है ना रैंडम लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी थी। ठीक है, अब रैंडम लाइब्रेरी कहाँ पर यार काम आ रही है वो देखते हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर बार बार कोई फंक्शन इज लाइक नेसेसरी फॉर दैट एनी केसेस, क्योंकि मैं अगर ये प्ले गेम्स कहीं भी यूज करना चाहूँ, जैसे सपोज ये तो एक ही गेम है, अगर मैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जहां पर मैंने बहुत सारे गेम्स यूज कर रखे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में सिर्फ मुझे वही गेम पे अगर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे को वही चलना चाहिए। तो वो फंक्शन कॉलिंग के थ्रू ही होता है, रिमेंबर। इसलिए मैं यहाँ पर इसको फंक्शन के अंदर रखा हूँ सारी सारी चीजें। तो मैंने आपको जैसे बताया था चॉइसेस, तो मैंने चॉइसेस दी थी रॉक पेपर सीजर। ठीक है, यूजर से इनपुट ले रहा है कि कौन सा आप इनपुट दोगे, लोअर केसेस में ही गिने जाएगी। जो भी आपके इनपुट होगे वो लोअर केसेस में गिने जाएगी, रिमेंबर। अगर नहीं लिख भी करा आपने तो चलेगा, वो नॉट एन इशू। ठीक, ओके, तो मैं यहाँ पर वाइल लूप लगाया, वाइल यूजर अंडरस्कोर चॉइसेस नॉट इन, नॉट इन इज आल्सो इन ए फंक्शन, राइट, नॉट इन इज आल्सो इन दिस द पार्ट। अगर इसका मतलब ये है कि यूजर डॉट चॉइस नॉट इन चॉइस, मतलब ये नॉट वाला केस हैंडल कर रहा है।
जब तक चलेगा जब तक ये नॉट इन चॉइस में मिलेगा, है ना। अगर जस्ट सपोज मैं यूजर चॉइस गलत भर देता हूँ तो ये मेरे को तुरंत यही प्रिंट करा था, रिमेंबर रिमेंबर दिस पार्ट। ओके, तो मैंने अभी जहाँ यहाँ पर रन कर रहा था जब, ओके, तो एंटर योर चॉइस, फिर से मेरे से यही पूछेगा। अगर मैं फिर से गलत भरता जाऊंगा फिर से ही पूछेगा। अगर मैं जैसे ही सही भर दूंगा, रिमेंबर, जैसे ही मैं अगर यहाँ पर सही भर दूंगा तो ये आगे बढ़ेगा। ओके, फिर कंप्यूटर चॉइस लेगा मेरे से, तो रैंडम डॉट चॉइस, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा इसका वो है कॉल। ओके, तो रैंडम डॉट चॉइस मैंने यहाँ से यूज करा, इसका पैरामीटर में चॉइसेस जो हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई थी वो पास कर दी। अब रैंडमली एक वैल्यू चॉइस करके देगा, चूज करके देगा आपको, ठीक है। तो प्रिंट मेरा चूज क्या क्या था और कंप्यूटर का चूज वो क्या था, ठीक है। अगर मेरा चॉइस और कंप्यूटर का चॉइस बराबर है तो वो टाई है, सिंपल है, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर कुछ भी ऐसे हाईफाई नहीं है कि उन दोनों का मेरा चॉइस और कंप्यूटर का चॉइस अगर बराबर हुआ तो मुझे टाई शो करेगा। ओके, तो मेरे को यहाँ से ही रिटर्न करा देगा प्ले गेम, मीन्स इट्स शोइंग द रिटर्न प्ले गेम, मतलब ये रिकर्सिव स्टार्ट कर देगा। रिमेंबर दिस इज द कॉलिंग ऑफ रिकर्सिव। मैं अगर 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 चाहता तो मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लगा के भी कर सकता था, रिमेंबर दिस। ओके, लूपिंग से भी कर सकते हैं इसको अपन हैंडल। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने टफनेस यहाँ पर कर दी, क्यों, क्योंकि आप समझ सको अपन ने जितना भी आज से पहले जो भी यूज कर रखा है वो अपन सारा पूरा का पूरा इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर यही यूज करा कि इट इज टाइम, तो ये फंक्शन फिर से कॉल कर देगा, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग फिर से होगी, फिर से चेकिंग होगी, यूजर फॉर चॉइस एंड ऑल। ओके, तो ओके, तो नेक्स्ट एलिफ में पढ़ते हैं अपन, उसमें चूज करा उसने रॉक एंड पेपर, है ना, सारे पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कि है ना, क्योंकि आप देखो कि 3 पॉसिबिलिटी उसकी है, 3 पॉसिबिलिटी उसकी है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पास कितनी बिल्ड हो सकती है, 6। रिमेंबर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल में 3 into 2 into 1, 6 पॉसिबिलिटीज मेरी बन सकती है, नॉट मोर देन 6 पॉसिबिलिटी। मैंने सारी पॉसिबिलिटी चेक करवाई है यहाँ पर, राइट। एक गेम का रिटर्न उसके लॉजिक लिखने से पहले अपन सारी पॉसिबिलिटी चेक कराते हैं उसकी, ठीक है। रिमेंबर मैंने यहाँ एलिफ लिखा, रॉक, अगर मेरी चॉइस रॉक हुई और उसकी चॉइस सीजर हुई, और स्टेटमेंट यूज करा। बेसिकली ये बैक स्लैश मैंने लगाया क्यों, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट लाइन पे लिखना हो। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे, जस्ट सपोज आई डोंट नीड टू राइट द नेक्स्ट लाइन, मैं यहाँ से ये बैक स्लैश रिमूव कर दूं। ओके, ये रिक्वायरमेंट होती है। बैक स्लैश आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, उसी की ही स्टेटमेंट, रिमेंबर उसी ही की पर्टिकुलर स्टेटमेंट आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो। ओके, तो यूजर चॉइस मेरी पेपर हुई और ये इसकी रॉय हुई और सीजर हुई और पेपर हुई। इसके अलावा देख लो आपकी कोई सी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है, रिमेंबर आपकी कोई सी ही पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। ओके, जैसे ही मेरे पास ये है तो मैं जीत गया, मीन्स मैं जीत गया उस वाले केस में। तो मेरे को रिटर्न क्या कर देगा, 1 और 0, ठीक है। 1 मीन्स मेरे को क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली 1 फॉर द माई साइड एंड 0 फॉर द कंप्यूटर साइड। अगर 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 ये चॉइसेस नहीं बैठी, ये चॉइसेस नहीं बैठी, ये विनिंग चॉइसेस है, रिमेंबर ये मेरी विनिंग चॉइसेस है। इसकी अपोजिट चॉइसेस कौन सी होगी, जो कंप्यूटर जीतेगा। ओके, अगर इसकी अपोजिट चॉइसेस जो होगी जो कंप्यूटर जीतेगा। ओके, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर पहले कंप्यूटर की चॉइसेस लिखना चाहता था, 0 1 यहाँ लिख देता और कंप्यूटर चॉइसेस मैं यहाँ और यूजर चॉइसेस इधर लिख देता, बस कुछ भी फर्क नहीं था। तो मुझे मैंने सारी चॉइसेस यहाँ लिख दी, तो लास्ट वाले केस में मेरे पास सिंपल एल्स वाले केस में कंप्यूटर विंस आएगा और मैं 0 और 1 प्रिंट कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, आई मीन टू से। ओके, तो दिस इज द फ्लो ऑफ दैट फंक्शन। यहाँ पर फ्लो खत्म होता है, रिमेंबर आइडेंटिफिकेशन मैटर करता है, यहाँ पर फ्लो खत्म होता है। ओके, तो ये सिंपल सा फंडा था इसका। अब सिंपल मेरे से ये पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि कितनी बार मुझे गेम खेलना है, ठीक है। सबसे पहला इनपुट है इसका कि हाउ मेनी टाइम्स आई वांट टू प्ले दिस गेम, ठीक है। तो मैं 5 टाइम्स लिखा था, आपके सामने अभी करा था मैंने। यूजर्स पॉइंट्स मेरे पास 0 है इनिशियल, कंप्यूटर पॉइंट्स मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, इनिशियलाइज कर दी विद 0 0 से। फॉर आई इन ए रेंज, आई भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज अंडरस्कोर पार्ट, नॉट एन इशू। ओके, and user underscore that takes the multiple times. Okay, nums game till of the nums game, जब तक ये चलाएगा। user underscore score कंप्यूटर स्कोर, देखो जो भी मैंने 2 वैल्यू रिटर्न करी थी, रिमेंबर मैंने 2 वैल्यू रिटर्न करी थी, कौन सी, 0 और 1, वो सबसे पहली वाली वैल्यू मुझे रिटर्न इसमें करके देगा और लास्ट वाली वैल्यू इसमें रिटर्न करके देगा। रिमेंबर इसकी जो पोजीशन है वो मैटर करती है, ओके, वैल्यू की। ओके, तो यूजर पॉइंट जितने भी आए
जो मेरे अगर प्रीवियसली चलता जा रहा है, ये कॉलिंग होते जा रही है और फिर इससे चलता जा रहा है, जब तक चलेगा जब तक 5 टाइम्स नहीं होगा, तो यूजर पॉइंट्स मेरे पास इंक्रीज होते जाएगी, कंप्यूटर पॉइंट्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो टोटल पॉइंट्स मेरे को प्रिंट करके दे देगा। ओके, सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ है। प्रिंट स्टेट में मैंने ये यूज लिया क्योंकि मेरे को यहाँ पर नीचे स्पेस मिला थोड़ी सी, मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, नॉट नेसेसरी अबाउट दैट। ओके, तो इफ यूजर्स पॉइंट्स इज इक्वल टू कंप्यूटर पॉइंट्स, अगर मेरे पास एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द टाइम पे गेम के मेरे पास टाई वाली सिचुएशन आती है, ठीक है, तो मेरे को ये बता देगा इट इज अ टाई। अगर इसके पॉइंट ज्यादा है इससे तो कॉन्वर्जेशन यू विन, एंड इसके पॉइंट है इससे ज्यादा तो ऑफ कोर्स कंप्यूटर विंस। एंड आस्क इफ यूजर टू वांट टू प्ले अगेन, अगर फिर से यूजर चाहता है कि मेरे को खेलना, तो मैं इसका फ्लो फिर से अपने प्ले गेम में चला दूंगा। मेंबर इसका फ्लो फिर से मैं अपने प्ले गेम में चला दूंगा। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दैट, इसका फ्लो मैं फिर से अपने प्ले गेम में चला दूंगा अगर मैं खेलना चाहता हूँ। दिस इज टू सिंपल। ओके, मैं यहाँ पर वाइल लूप लगा के चेक कर सकता था, बट मैं इसका फ्लो बिल्कुल सिंपली प्ले गेम्स में डाल दूंगा। तो यही था अपना पूरा कोड। अगर आप, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने भी कुछ इम्प्लीमेंट कराऊंगा, मेरे को पता है ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी क्या है, अपन बेसिक हार्ड कोड प्रोजेक्ट्स में जंप हो गए, नॉट हार्ड कोड कह सकते हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग ही है। अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में डील करें, क्योंकि बेसिकली ये सारे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ हम डील कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि पाइथन में तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, आप देख सकते हो। तो बेसिकली मेरा कहना यही है कि आप जितनी प्रोग्रामिंग या जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ये जैसे वाइल लूप हो गए, इफ एलिफ हो गए, मोस्ट ऑफ द स्विच केसेस हो गए, मैच केसेस हो गए, राइट, नॉट इन वाला केस हो गया, तो ये आप है ना इनसे गो थ्रू करेंगे और आपको पता लगेगा कि हाँ ये चीजें भी होती है, हमको यहाँ चीजें ये यूज करना चाहिए, तो लॉजिक बिल्ड आपके खुद उस टाइम होगा। ओके, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग की करेंगे, आपको जितना ज्यादा अच्छे से आएगा, राइट, पाइथन। ओके, तो मेरा मानना यही है कि आपने भी अपनी तरफ से बनाया होगा, वो इज वेल एंड गुड, इट्स नॉट एन इशू, बट यू कैन ट्राई मच बेटर अप्रोच एज वेल एज, मैं नॉट नेसेसरी कि यही ही बहुत अच्छा है जो मैंने आपके सामने बनाया, इसमें मैं कुछ और भी लगा सकता था, इससे और अच्छे एक्यूरेट बना सकता था, एक्यूरेसी में इसकी इंक्रीज कर सकता था। रिमेंबर, नॉट नेसेसरी कि यही मेरा 100% एक्यूरेट है। ओके, तो आप भी ट्राई कर सकते हो और इसको एक्यूरेट बनाने की, अपने बेसिस पे मैंने जितना बताया उससे और एक्यूरेट बनाने की, और आप कुछ कमियां ढूंढ सकते हो कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही थी, तो आप इससे गो थ्रू करके ओके फिर से आप वीडियो देख के 2-3 टाइम्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।